कुल्लू में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उन लोगों को निःशुल्क अंग उपलब्ध करवाए जाते हैं जो शारीरिक रूप से अपंग है या किसी दुर्घटना में उनके अंग दुर्भाग्यवश कट गए हैं। उन्हें न केवल अंग प्रदान किए जाते हैं बल्कि कृत्रिम अंग उपयोग में कैसे लाने हैं इसको लेकर उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस सुविधा का कुल्लू वासी बेहद फायदा उठा रही है। यही नहीं, रेड क्रॉस सोसाइटी उन विकलांगों की सहायता भी कर रही है जिन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कुल्लू में दिव्यांगों के लिए पुनर्वास योजना भी चलाई जा रही है जो केवल हिमाचल के जिला कुल्लू में ही उपलब्ध है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू के मुख्य सचिव बीके मोदगे ने बताया कि जो दिव्यांग शारीरिक रूप से विकलांग होते ही उन्हें खोजा जाता है और जिसमें विकलांग दिव्यांगों को चिकित्सक द्वारा देखा परखा जाता है और निश्चित किया जाता है कि दिव्यांग कितने प्रतिशत विकलांग है। बोर्ड मीटिंग के दौरान लगभग 40% और उसके ऊपर की विकलांग नागरिकों को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। एक्चुअली जैसे किसी पेशेंट का हाथ कट गया, पैर कट गया, तो हम उसको ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपनी डेली एक्टिविटी की लाइफ कर सके। जैसे खाना पीना हो गया, उसका चलना फिरना हो गया, वो अपने पे डिपेंड, किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहे, अपने आप खुद से डिपेंड होके खुद से कर सके। जैसे मैडम होता है कि किसी भी व्यक्ति का मजदूर का मशीन में आज हाथ कट गया, हाँ जी, हाथ कटने के बाद आप कितने दिनों के बाद ये कृत्रिम उनको मतलब हाथ या हैंड उनको प्रोवाइड करवाते हैं? कितने दिनों के बाद वो एक्टिव हो सकते हैं? हाँ, जैसे अगर उसका हाथ कट गया, सर्जरी हो गई, तो उसके हम 4 मंथ या 6 मंथ के बाद हम जैसे उसकी हीलिंग्स वगैरह देखते हैं। अगर उसका प्रॉपर हील हो गया तो हम 6 या 4 मंथ के बाद हम उसको आर्टिफिशियल लिम्स फिट कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसा भी हुआ मैडम, जैसे आपने कृत्रिम अंग दे दिए, लोगों को लगा दिए, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो कभी कंप्लेंट भी आई कि वो उसको एक्टिवेट खुद से नहीं कर पा रहे हैं? और नहीं, एक्चुअली हम उसके लिए ना उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, या 15 डेज की 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसमें हम 1 वीक देते हैं, फिर उनको बता भी देते हैं और जो भी आते हैं उनका फीडबैक भी लेते हैं। हम उनको बुलाते भी हैं, फीडबैक लेते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उसको सही करके देते हैं। मैडम ये कहाँ देते हैं आप? ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे होती है और क्या इसके पैसे लगते हैं? कोई फीस देनी पड़ती है? नहीं, ये यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसा यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं। यहाँ पे मैं रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ पे DDRC डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी सेंटर को रन करती है। हम उसी के अंदर में ये कृत्रिम अंग वगैरह बनाते हैं। ये कृत्रिम अंग जो है कई बार क्रैक हो जाते हैं या किसी को टाइट हो जाते हैं, या उसकी वजह से फिर ये आप कृत्रिम अंग दोबारा फिर एक्टिवेट साइज के मुताबिक करते हैं कि वैसा दोबारा फिर वो नहीं मिल पाते उनको? नहीं, ऐसा एक्चुअली ये स्कीम के अंदर में है। हम अगर कोई भी खराब होता है, कुछ भी होता है, हम उसको दोबारा सही करके बना के देते हैं और ये 3 साल के अंदर में हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भारत सरकार से सौजन्य से हम यहाँ जिला अस्पताल में एक जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र की स्थापना 2016 से की है। इस केंद्र के माध्यम से हम जितने भी जिला में दिव्यांगजन हैं उनका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं और सर्वेक्षण में उसमें हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो विकलांग हैं और जिनका अभी तक उनको विकलांगता को प्रमाणित नहीं किया गया है। तो ये सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद जो है हम सबसे पहले तो जो ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक जिनकी विकलांगता का प्रमाणित नहीं किया गया है, उन्हें हम जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उनको प्रस्तुत करते हैं और वो हमारे यहाँ पे जो हमारा केंद्र है उसमें ही मेडिकल बोर्ड बैठता है हर शनिवार को, पहले शनिवार को और अंतिम शनिवार। उसके बाद जो है ऐसे जिनकी विकलांगता 40% या इससे अधिक प्रमाणित की जाती है, उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको सरकार द्वारा जो विभिन्न उनके पुनर्वास योजनाएं हैं उनके अंतर्गत उनको लाभान्वित करने के लिए उनके जो है केसेस तैयार किए जाते हैं और केसेस तैयार करके संबंधित विभाग से फॉलोअप भी किया जाता है और उन्हें वो बेनिफिट भी दिलवाए जाते हैं। इसमें बहुत सी विकलांगों की केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा योजनाएं संचालित हैं जो विकलांगों के लिए स्पेशल दी जा रही हैं
और इसके बाद जो है जो हमारा जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र है, उस केंद्र में हमारे पास फिजियोथेरेपी सर्विस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि फिजियोथेरेपी जो है एक ऐसी थेरेपी दी जाती है जिसमें कई प्रकार के जो लोग हैं जिनको शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को कंधा जिसका फ्रोज़न हो जाता है, या जिसको चलने फिरने में समस्या आती है, या जिसके गर्दन में कोई स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो जाता है, पेन होता है। तो इस प्रकार से जितनी शारीरिक पेन की जो बीमारियां हैं उनको हम जो है इस फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से उनको वहाँ पे सुविधाएं प्रदान करके उनके जो बीमारी का निदान किया जाता है। और इसमें हम कोई वहाँ पे दवाइयाँ नहीं देते हैं, सिर्फ थेरेपीज़ के माध्यम से ही उनका इलाज किया जाता है। ये हमारा फिजियोथेरेपी यूनिट वहाँ पे स्थापित है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं इसमें। और इसके साथ हमारा एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का भी है, जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो सर्विस दे रही है, जिसके माध्यम से हम जैसे लोगों को एंजाइटी हो जाती है या डिप्रेशन हो जाता है, तो ऐसे केसेस को उनको वहाँ पे काउंसलिंग के माध्यम से उनको ठीक किया जाता है। इसके साथ साथ हम IQ असेसमेंट भी की जाती है। जो बच्चे जिनका IQ लेवल चेक किया जाता है और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसको भी काउंसलिंग के माध्यम से उनका IQ इम्प्रूव करने के लिए कोशिश की जाती है। और इसके साथ जो मेंटल केसेस हैं उनको भी यहाँ पे उनकी असेसमेंट की जाती है और उसके बाद उनको आगे जो मेंटल हॉस्पिटल्स के लिए उनको आगे रेफर भी किया जाता है। तो इसमें एक मैं आपको बताऊँ, एक जो हमारा मैं IQ की जब बात कर रहा था, जो स्कूल्स में बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में, तो उनका IQ लेवल चेक करके उनको उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पे काउंसलिंग की जाती है। ये शायद लोगों को इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर स्कूल्स में जाके टीचर्स को जो है और पेरेंट्स को अवेयर करें। तो हमारी टीम जो है हर महीने जो है 3-4 पंचायतों में कवरेज करती हैं, जिसमें ये सारे प्रोग्राम्स की हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास स्पीच थेरेपी और ऑडियोलॉजिस्ट भी हमारे पास एक है यहाँ पे, जो ऐसे जो लोग बच्चे हैं जिनको बोलने की समस्या आती है, उन बच्चों को यहाँ पे स्पीच थेरेपी दी जाती है और उनकी जो जैसे हकलाना है, तुतला बोलते हैं, तो उस जो समस्या है उसका इम्प्रूवमेंट जो है उसकी स्पीच में की जाती है। और इसके साथ साथ जो लोग ऐसे हैं जिनको कान से कम सुनाई देता है, उनकी यहाँ पे ऑडियोमेट्री की जाती है और ऑडियोमेट्री करके उनको बताया जाता है कि भी आपके कान की कितना आपका सुनने की क्षमता है या नहीं है। और जिसमें क्षमता कम पाई जाती है उन लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हियरिंग एड्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और जिसमें इनकम का कुछ लिमिट रखी हुई है, और जो उस लिमिट को करते हैं फुलफ़िल करते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कुछ को हाफ कॉस्ट पे भी प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थेटिक्स वर्कशॉप भी हमने स्थापित की है। इस वर्कशॉप में हम जो है ऐसे जो लोग हैं जिनकी कई बार कोई दुर्घटना में या किसी बीमारी की वजह से टांग या बाजू जो है काट दिया जाता है, तो उसमें उन लोगों को यहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स भी हम फैब्रिकेट करके लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ जो बच्चे हैं जो पोलियो से ग्रस्त हैं या चल फिर नहीं सकते हैं, उनको जो है कैलिपर्स वगैरह जो है वो लगाकर उनको चलने फिरने के लिए सक्षम बनाया जाता है। और जो विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनकी आंखों से दिव्यांगता है, उनको जो है यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि उनको कैसे एक छड़ी के माध्यम से चला जाए। हमारे पास अब ऐसी छड़ियाँ भी उपलब्ध हैं जो एक पहले ही सिग्नल देती है, जब आप चलेंगे तो वो बीप की आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब कि आगे वहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट है जिससे आप टकरा सकते हैं। तो ऐसी छड़ियाँ जो है हम ऐसे जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं। उनको असिस्टिव डिवाइसेस पढ़ने के लिए भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं और साथ में उनको ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं
और अगर उसमें जो है पढ़ने के लिए भी उनको ब्रेल के माध्यम से भी उनको एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ऐसे विकलांग हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, जैसे किसी को बैसाखियों की ज़रूरत है, किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत है और किसी को और दूसरे आपके रोलेटर्स की ज़रूरत है, डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे अप्लाइंसेस हैं वो भी हम लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ अभी हाल ही में इस वर्ष जो है हमने यहाँ DDRC में एक अर्ली इंटरवेंशन यूनिट भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। एज ए P&O टेक्नीशियन टेक्नीशियन है आप, किस चीज़ों की टेक्निक से परिचित हैं आप? इसमें हम जैसे आर्टिफिशियल लिम्ब होता है जिसका जैसे अंग कट जाता है, उसके बाद हम आर्टिफिशियल अंग बना के देते हैं। जी, कैसे कैसे अंग? उसका जैसे हम पहले मेजरमेंट यहीं पे करते हैं और यहीं पे बना के देते हैं। जैसे कि हाथ अगर हमारा एल्बो से ऊपर करता है या एल्बो के नीचे से करता है, और पाँव का नी से ऊपर करता है और घुटने से नीचे करता है, ये हम सभी यहाँ पे प्रोवाइड करके देते हैं। इसके अलावा अगर कोई पैरालाइज पेशेंट है, लोअर पैरालाइज है, तो उसके लिए हम जैसे कैलिपर्स देते हैं, इस तरह का रहता है, किट रहती है, उसी को असेंबल करके मेज़रमेंट के हिसाब से और ये जूते के साथ हम फिट करके देते हैं ताकि इसकी सपोर्ट से वो पेशेंट खड़ा हो। बताइए जरा, बताइए आप इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं? इसको जैसे जब पेशेंट चलता है तो हम इसको नी को लॉक करके ही चलाते हैं जी, क्योंकि वो पाँव उसके जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं रहते, तो उसकी सपोर्ट के लिए हम इसको लॉक को करते हैं। जब वो बैठ जाएगा तो इसको हम लॉक को ऊपर करके इसको बैठ सकते हैं बहुत आराम से, और इसकी सपोर्ट से वो चल सकता है। तो ये चलते समय बैंड नहीं हो पाता? ये चलते हुए बैंड नहीं होगा, अगर बैंड करेंगे हम इसको तो पेशेंट गिर जाएगा, क्योंकि उसके नी कंट्रोल में नहीं होता है, उस वजह से वो आगे गिरने के। कोई फिंगर्स वगैरह भी आपके पास यहाँ पे तैयार किए जाते हैं क्योंकि फिंगर वगैरह कट जाते हैं? सिलिकॉन, वो सिलिकॉन वाला डिपार्टमेंट रहता तो वो नहीं होता, कॉस्टली रहता, तो हम आप नहीं कर पाते। हाँ, बाकी ये हाथ जैसे कि ये है हमने जो यहाँ पे तैयार किया हुआ है जी, ये हमारा जो है एल्बो के रिस्ट के यहाँ से कटा हुआ था, तो हमने मेजरमेंट करके जो है ये वाला हिस्सा तैयार करते हैं, ये हमारा आगे से बन के आता है। तो ये कुछ एक्टिवेट करे होगा जी? बिल्कुल, इसमें खाना खाते समय या कुछ ऐसे दूसरी बातें? इसमें दो ही मूवमेंट होती है, ओपन और क्लोज जी। जैसे कि हमारा राइट हैंड है जो कि ठीक है जी, जैसे लेफ्ट कटा हुआ तो ये लेफ्ट है जी। मान लो किसी चीज के साथ हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं जी, मान लो इस पे हमें काम करना है जी, तो इसको हम पकड़ सकते हैं इसमें जी, और मतलब दूसरे हाथ से हम इसको जो भी है कट कर सकते हैं। जी। एक तरह से ये सपोर्ट तो करें। बाजू एक्टिवेट खुद ब खुद हो जाएगी इससे? बिल्कुल हो जाएगी। इसमें एक हार्नेस लगती है, वो यहाँ से जाके दूसरे शोल्डर में लगती है। अच्छा, तो उसी में हम एक्सरसाइज बताते हैं, एक बाजू दूसरे को एक्टिवेट कर लेता है। बिल्कुल Very good। तो वही एक्सरसाइज हम देते हैं उनको कि इसको किस तरह से ओपन करना है। कितने समय से आप ये कार्य कर रहे हैं? मैं यहाँ पे लगभग 7 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसकी आपने पहले ट्रेनिंग वगैरह की थी कहीं? कहाँ पे ले थी? CRC सुंदरनगर से इसकी ट्रेनिंग की हुई है 1 ईयर की। उसके बाद दिल्ली में मैंने 3-4 साल जॉब की हुई है। कहाँ के रहने वाले आप? रहने वाला लोकल यहीं का हूँ, वहीं से ऊपर बालू से हूँ। ओके जी, आपसे जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा, जी। धन्यवाद। कैसे बच्चे आपके पास आते हैं और कैसे करते हैं आप? जी सर, जैसे आपने बात की अभी रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो वो चला मतलब उसके अंडर चल रहा है जिला दिव्यांग जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है पुनर्वास के अंदर कुल्लू में, बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ ही है बिल्डिंग। यहाँ पे अभी अर्ली इंटरवेंशन सेक्शन ओपन हुआ है। मेन फोकस हमारा 0 से 6 साल के बच्चे, बर्थ से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए हम लोग उनकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कोई बच्चा डेवलपमेंटल डिले है तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ताकि उसको आगे चल के डिसेबिलिटी ना हो। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग सेक्शन है, स्पीच थेरेपी सेक्शन है, ऑडियोमेट्री रूम है, फिर फिजियोथेरेपी सेक्शन है, P&O रूम है, फिर यहाँ स्पेशल एजुकेशन और अर्ली इंटरवेंशन का सेक्शन है। तो हमारा जो आप इस रूम में है स्पेशल एजुकेशन और अर्ली इंटरवेंशन में मेन फोकस रहता है बच्चे का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन पे फोकस करना और उनको प्री स्कूलिंग देना। जैसे एकेडमिक में जो बच्चा प्री स्कूल वाली एक्टिविटीज़ है उस पर फोकस करना हमारा मेन टारगेट रहता है। और सबसे पहले हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी जो है बच्चे को आइडेंटिफाई करना कि वो कहाँ पे डेवलपमेंटल डिले है, उसको
ताकि वो जल्दी इम्प्रूव हो जाए और वो सीवियर डिसेबिलिटी होने से बचे। तो यहाँ पे कुल्लू वाले एरिया में जैसे अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टअप है, तो काफ़ी हमारा अच्छा हो चुका है, आगे और ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं चाहती हूँ सबसे कि जहाँ भी ये मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, जो भी मेरी बात को सुन रहा है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जिनको लगता है अपने आस पड़ोस कोई ऐसा बच्चा है जिसको चलने में वो लेट चलना शुरू कर रहा है, बोलना देरी से शुरू कर रहा है, या उसको चलने में दिक्कत है, उठने में दिक्कत है, ऐसा ना हो कि आगे जाके डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इससे अच्छा है आप जल्दी आओ। आपके रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू के साथ ही DDRC का सेंटर है, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के नाम से। तो यहाँ आके आप बच्चे को जल्दी से जल्दी प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और प्री स्कूलिंग यहाँ दी जा रही है, जैसे बच्चों को हम प्री स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं, और उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर ताकि वो आके जाके अच्छा परफॉर्म करे और स्कूल में एनरोल हो पाए इजीली और उसकी डिसेबिलिटी कम हो। मेरा नाम ज्योति है और मैंने कंपोजिट रीजनल सेंटर सुंदरनगर से मेंटल रिटार्डेशन में डिप्लोमा किया है 2 ईयर, और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस स्क्वाड का है और स्टेट होम का है मेंटल रिटार्डेशन में, और अभी मेरी ज्वाइनिंग यहाँ हुई है। तो यहाँ पे मैं DDRC में एज ए स्पेशल एजुकेटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी काम कर रही हूँ, और मेरा काम यहाँ पे RPWD के अंडर जो भी डिसेबिलिटी आती है, 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, मैं उन सब के साथ काम कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज हर जगह फॉरवर्ड हो कुल्लू के एरिया में, ताकि जिनको ज़रूरत है वो यहाँ पहुँचे और हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। थैंक यू। अब तक जैसे अभी मैंने लास्ट मंथ ज्वाइन किया है, तो मेरे लास्ट मंथ में मतलब 15 बच्चे अर्ली इंटरवेंशन वाले सेक्शन में एनरोल हुए। उसके पहले का डाटा मुझे नहीं मालूम है, और इस मंथ अभी तक मेरे पास 6 बच्चे आ चुके हैं जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है, और उनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। मतलब जितना जल्दी बच्चा मेरे पास आएगा, मैं उसकी डेवलपमेंटल जो डिले है, जैसे बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसकी सिटिंग नहीं है क्लास में, और सिटिंग और प्री स्कूल में जैसे उसको स्क्रिबलिंग करना, A लिखना, B लिखना, उसका मतलब सारी चीज़ें जो प्री स्कूल वाले एकेडमिक में आती है। मेन फोकस रहता है अर्ली इंटरवेंशन सेक्शन है यहाँ पे, बच्चे की सिटिंग, उसको कि हाँ उसको क्लास में जाके कैसे बैठना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको बैठना, मिक्सअप होना, दूसरों के साथ विश करना, वो सारी चीज़ें अर्ली इंटरवेंशन सेक्शन में आती है। कुल्लू से संजय कुमार की विशेष रिपोर्ट।